एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मास्क वास्क लगा कर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों का वेलकम कर लेती हूँ वीडियो का स्टार्ट में ही। तो मैं जा रही हूँ दिवाली की शॉपिंग करने। वैसे तो मैंने सारी शॉपिंग की हुई है ऑनलाइन ही, और कुछ चीज़ें जो रह गई है वो अभी तक नहीं आई है क्योंकि अभी 16 को बता रहे हैं कि वो लोग डिलीवर करेंगे। पर पता नहीं, हो सकता है, मैं होप कर रही हूँ कि काश वो मतलब परसों दिवाली तक आ जाए। परसों बोल रही, दिवाली परसों नहीं है, आज जो है कल धनतेरस है, तो आज वाला दिन है। और आज ही शायद मैं इस वीडियो को पोस्ट भी कर दूं क्योंकि मैंने DIY बनाया हुआ है और उसको मतलब कि ये कर लिया है। उसका जो फाइनल टच है, जो कि लाइटें वाइटें लगानी है, वो सब रात में ज़्यादा मज़ा आएगा, रात में देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखती हूँ कि पहले ये वीडियो डालती हूँ या पहले वो वीडियो डालती हूँ, क्योंकि अगर शाम तक भी हो गया तो मैं वो वाला जो वीडियो है वो मैं पोस्ट कर दूँगी आज। क्योंकि DIY आइडियाज़ के लिए है तो पहले ही मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले ही वो वीडियो जाना चाहिए ताकि लोगों को भी टाइम मिल पाए। वैसे ही मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ इस टाइप के वीडियोस के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं मार्केट और देखते हैं क्या क्या सामान लेते हैं। मार्केट जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं कितना आप लोगों को घुमाती हूँ अपने शहर। चलिए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ मार्केट और मैं देख रही हूँ दिवाली में डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे ये कुछ लटकन दिखे जो कि इसको तोरण भी बोलते हैं। तो मैं वो देख रही थी, तो इसमें से एक दो मुझे पसंद आए थे, पर शॉपकीपर ने बोला कि कल और भी अच्छे अच्छे वाले आने वाले, तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और कुछ जो दिवाली के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती जैसे मिट्टी का बर्तन जो कि ज़रूरी होता है, एंड और भी जो चीज़ें होती है वो सब मैं ले रही थी, रंगोली स्टिकर्स वगैरह। और उसके बाद मैं आ गई दूसरे शॉप पे, आ गई जहाँ सब्जियों वाली जो स्टॉल होती है वहाँ आ गई थी। तो वहाँ पे मैं ओल ले रही थी, हमारे यहाँ इसको ओल ही बोलते हैं। और उसके बाद मैं दिया ले रही हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे सामने से दिख रही थी, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई चहल पहल या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जैसे हर साल दिवाली में होता है कि 4-5 दिन पहले से मार्केट सज जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल सा मार्केट था, वो उत्साह वो चीज़ें थी ही नहीं और भीड़ इतनी थी कि क्या बताएं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी तो मेरे पीतल के हैं, लेकिन मुझे कुबेर महाराज चाहिए थे तो मैं उनको लेने आई हूँ। और उनके बाद मैं यहाँ से आसनी लूँगी, तो वही सब मैं देख रही थी। तो और आगे की आपको सारी चीज़ें दिखी जाएगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और फिर थोड़ी बहुत भीड़ थी, अब भीड़ इतनी थी कि मतलब फेस्टिवल है तो लोग डेफिनेटली मार्केट में आएंगे ही, ख़रीदारी करेंगे ही, लेकिन वो मार्केट में जो उत्साह है वो नहीं था, वो रौनक ही गायब थी मार्केट से। सो इस बार की 2020 दिवाली ऐसी ही है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं आ गई हूँ मार्केट से, तो सोचा कि सबसे पहले जाके नहा ली थी क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कितना भीड़ है। फिर सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी, उसके बाद इस वीडियो को एंड भी करना है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें मार्केट से लेकर आई हूँ। मैं जो भी मेरे हाथ में है वही मैं दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मैं जो सबसे लास्ट में ली थी, तो मैं ली थी फूल। तो ये गेंदे का फूल है और दिवाली में इसका बहुत महत्व है क्योंकि इससे ही जो वो क्या बोलते हैं, इससे जो वो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, फेस्टिव वाली वाइब्स आती है, और किसी भी फूल में नहीं आती जो कि इससे आती है। तो मैंने ये लिया और इससे मुझे DIY बनाना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो इसलिए मैंने लिया है डेकोरेशन के लिए। उसके बाद मैंने लिया है ये मिट्टी का दिया, ये 10 पीस है, लेकिन ऐसे तो हर साल मैं 100 पीस लेती थी क्योंकि मैं घर में मिट्टी के दिए से ही अपने घर को सजाती थी। लेकिन इस बार मैंने टी लाइट्स मंगवा लिए हैं, वो भी 100 पीस का। तो और मेरे जो घर के भगवान जी हैं उन पे 25-27 पीस जाते हैं, सिर्फ जो हमारे कुल देवता है उन पे। और उसके बाद जो और भी जो भगवान जी हैं, फोटो वाले भगवान जी, उनको। तो ऑलमोस्ट मुझे 30 पीस लग जाते थे, तो 20 पीस मेरे पड़े हुए थे और 10 पीस मैं और लेकर आई थी। तो मेरे 30 पीस हो गए हैं, जो कि हमारे कुल देवता और जो घर के भगवान जी, तो उस पर मिट्टी के दिए
उसके बाद बाकी तो सब कुछ था ही, पूजा का सारा सामान है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं और क्या क्या लेके आई। तो मैं लेकर आई ये वाला एक शुभ लाभ लिखा, शुभ दीपावली लिखा हुआ है, और ये थर्मोकॉल का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये अगर स्टिक नहीं होगा तो इसको काटी लगा कर भी इसको चिपका सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, और ये मुझे 60 रुपये उन्होंने बोला, पर 50 रुपये में मुझे दे दिया था। उसके बाद मैं लेकर आई थी रंगोली, जो कि स्टिकर वाली, क्योंकि पूरे घर में रंगोली बनाना अकेले मेरे से पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आप लोगों को भी मैंने बताया है कि मैं रंगोली के मामले में डब्बा हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया, जब ये लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो एक ये है, ये 3D रंगोली बनाने का मेरे पास एक तरीका है। ये 3D रंगोली है, और ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा था, और ये सबसे बड़ा साइज है। तो एक मैंने ये लिया, ये जलता हुआ दिया है, जो कि मुझे अच्छा लगा, और छोटे छोटे कलश बने हुए हैं, और इसमें शुभ लाभ भी लिखा हुआ है। और सिर्फ सिंगल शुभ लाभ, जो ऐसे शुभ और लाभ मिल रहे थे वो सिर्फ सिंगल 10 रुपये के मिल रहे थे। तो ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि इसमें सारी चीज़ें हैं, तो मैंने 30 रुपया में वो ले लिया। एक ये है जिसमें पूरे में पिकॉक बना हुआ है, और ये बड़ी सी दिया जल रही है। पता नहीं क्यों मुझे पिकॉक प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो एक ये लिया, और ये 15 रुपीज़ के हैं, ये 3D वाले नहीं हैं। और एक ये लिया, 3 पीस ही लिया क्योंकि बाकी जगह तो मैं बनाऊंगी। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ और मैंने क्या लिया। तो और मैंने लिया हुआ है ये मिट्टी के बर्तन, जो कि हमारे यहाँ बेटियां घर भरती हैं मिट्टी के बर्तन में। कहते हैं कि बेटियों को वैसे भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो इसलिए बेटियां घर भरती ताकि हमारा घर जो है भरा रहे, भंडार भरा रहे। तो हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में बेटियां घर भरती हैं। और मुझे घर नहीं दिखा, एक जगह मुझे दिखा पर वो टीन का था, तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे चाहिए था वो थर्माकोल वाली चाहिए था, जो कि अभी नहीं मिल रहा था। मार्केट में भीड़ थी, पर मार्केट में सामान कुछ भी नहीं ये क्या हो गया, सामान कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने ये एक झोली ली हुई है, जो कि गणेश भगवान को चढ़ती है। अब गणेश भगवान को चढ़ती है, लक्ष्मी माता को चढ़ती, मुझे नहीं पता, पर मैं इसको जो भी चीज़ें इसमें डली जाती है वो डाल के मैं दोनों के बीच में रख देती हूँ। ये जिनको भी चाहिए, जिनका भी है वो ले लो। और ये झोली में भरने वाला सामान है, इसमें 5 सिक्का रख के मैं इसमें भरूंगी। उसके बाद मैंने एक कुबेर जी लिया हुआ है, ये देखिए हमारे कुबेर महाराज हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी मेरे पास पीतल के हैं, तो उनको हर साल नहीं बदल सकती। तो और कुबेर जी मैंने नेक्स्ट ईयर नहीं बदला था, क्योंकि मैं ढूंढी पर मुझे नहीं मिला, क्योंकि एंड टाइम में मैं गई थी बिल्कुल लास्ट में। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुबेर महाराज को ले लेती हूँ, तो सबसे पहले मैंने इनको ले लिया। बहुत क्यूट है, और वो तो 60 रुपये बोल रहे थे, मैंने इसको 50 या 40-50 में शायद इसको लिया है। इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद 10-15 रुपये की ये एक आसनी ली है, जिसपे लक्ष्मी जी गणेश जी को बैठाएंगे। और क्या लिया, हाँ और इसको बोलते हैं गुड़ का खाजा। मैं दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं खाजा, जो कि घर भराएगा उसमें लगेगा। और ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट है, गुड़ वाला खाजा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ, और लोग संदेश में भी लेकर जाते हैं। तो ये 30 रुपये पाव मिला, तो मैंने ले लिया। क्योंकि जब मैं ले रही थी तो वहाँ देखा कि बहुत ही अच्छे से क्लीन करके वो लोग बना रहे थे, और इसको अच्छे से प्लास्टिक में कवर करके रखा हुआ था, और बिल्कुल फ्रेश बनी हुई थी, तो मैंने ले लिया। बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों में से किसी को पता होगा तो बताना कि
उसके बाद मैंने लिया है भगवान जी के लिए 3 माला, एक कुबेर जी के लिए, एक लक्ष्मी जी, एक गणेश जी के लिए। ये 3 माला मैंने लिया हुआ है और ये 5-5 रुपये का एक एक मिला था। और ये मैंने लिया हुआ है रबर बैंड और ये 10 रुपये का मिला था, क्योंकि एक जगह मुझे ठेले पे दिखा हेयर बैंड तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। फिर जब मैंने उसका मटेरियल देखा तो वो एक्सपेंसिव भी था, मटेरियल ऐसा था कि आदमी पहनेगी और अति कर देगी। तो उन्होंने बोला आप मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है भैया मेरे को रबर दे दो। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लाया, जो कि दिवाली में हर किसी के घर में बनता है। तो ये है ओल, जिसको सूरन या सोरन ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो मैं इसको इधर से नहीं पकड़ रही हूँ, नहीं तो मेरा हाथ में चुभे। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला है। एक आता है जो कि मतलब कि आता है, क्या बोलते हैं वो, जंगली, हमारे यहाँ बोलते हैं कि वो जंगली होता है। तो वो बिल्कुल आलू के जैसे होता है, उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, पर इसका जो टेस्ट आता है वो मस्त होता है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग तो नहीं खा सकते हैं, और जो लोग स्टार्टिंग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जिनको सर्दी जुकाम है या फिर जो अभी अभी माँ बनी है तो वो खा सकते, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बच्चों को थोड़ी बहुत पसंद है। तो ये लिया मैंने 1 kg लिया है और ये 60 रुपये का 1 kg दिया था, क्योंकि और जो जंगली वाला था वो तो 40 का ही मिल जाता है। इसको बहुत ही केयरफुली इसको छीलना पड़ता है, वही सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा नोचता है। उसके बाद मार्केट से तो मैंने और कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में कुछ चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। मैंने सोच के तो बहुत चीज़ गई थी कि मैं ये लूँगी वो लूँगी। एक जगह मैं लड़ी देख रही थी, जो कि आप लोगों ने क्लिप्स में देखे होंगे, तो उन्होंने बोला कि इतनी लड़ियाँ हैं, लेकिन और लड़ियाँ जो है वो कल आएंगी, वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब ऐसा बोल रहे तो हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं कल या परसों तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आरबी का घर नहीं आया है। छोटी मोटी पूजा की जो चीज़ें है वो नहीं आई है। अब हमारे यहाँ 7 रंग का भूंजा बोलते हैं, जो कि डाल के मिट्टी के बर्तन में डाल के बेटियां घर भरती हैं, तो वो भूजा लेना है। तो वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया, जो मिला वही लेकर चली आई, क्योंकि भीड़ इतनी थी, मतलब बेफालतू की भीड़ थी। भीड़ सामान तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, सिर्फ बेफालतू की भीड़ थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी ऑनलाइन से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, क्योंकि दिवाली की तैयारियों वाला ब्लॉग है तो मैं दिखा ही देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें चाकू भी है, ले लो। तो ये है, अब पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट से मुझे आया था नहीं, मैंने मंगवाया है। ये टी लाइट्स हैं और ये 250 का मुझे पड़ा था, और ये 100 पीस है। मैंने अब तक इसको जलाया नहीं है, सिर्फ खोल के ऐसे ही देखा था, फिर उसको टेपिंग कर दिया था, फिर ये इस तरीके से पैक होकर आया है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये है कलरफुल वाला ही मैंने मंगवाया हुआ है। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ कि कितने पीसेस हैं। वैसे तो 100 पीस ही मैंने मंगवाया, तो 100 पीस ही होंगे। क्योंकि आज से इसके जो यूजेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। हाँ, 4 लेयर है। फोर लेयर है इसके। हल्की सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की है अब जलने के बाद। उसके बाद मैंने एक ये बेडशीट मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। एक बेडशीट तो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, उसके बाद एक और मैंने मंगवाया है। वो तो क्या बोलते हैं उसका, मतलब कि पेट में याद रहता, उसका मटेरियल का मुंह में याद नहीं रहता। और ये जो है वो बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो यही इसका पिलो कवर है। दो पिलो कवर है और एक ये बेडशीट्स है। बिछने पे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और फेस्टिवल है तो येलो कलर जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो प्रिंट है ये फेस्टिवल में भी
काम चल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको अदर डेज पे भी इसको बिछाऊंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको मैं बच्चों के कमरे में भी बिछा सकती हूँ, अपने कमरों में भी बिछा सकती हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। तो यही सब है। और फ्लिपकार्ट से भी अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है, जैसे कि मैंने कैंडल होल्डर और भी मंगवाया था, वो नहीं आया है। मेरा सोफ़ा कवर अभी तक नहीं आया है। और क्या बोलते हैं, और भी 1-2 चीज़ है वो जो कि नहीं आया है। सो वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, 11.5 मिनट मैंने बातें कर ली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।